नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्न और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। चीन को भले ही पाकिस्तान अपना हर मौसम दोस्त बताता हो, लेकिन चीन के लिए पाकिस्तान की हैसियत एक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है। तभी तो इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन पाकिस्तान में बहुत बड़ा मेडिकल टेस्ट करने जा रहा है। चीन ने दिसंबर 2020 में ही दावा किया था कि उसने 2 कोरोना वैक्सीन बना ली है, लेकिन इसी हफ्ते चीन के एक अधिकारी का बयान आया कि उनकी वैक्सीन कारगर नहीं है। चीन अब नई वैक्सीन बनाने जा रहा है और इमरान खान ने अपनी ही जनता को इसी वैक्सीन के टेस्ट के लिए गिनी पिग बना दिया है। क्या है पूरी कहानी, आइए दिखाते हैं। पाकिस्तान की विशेषता यूं तो आतंक है, लेकिन आतंक से कुछ अलग आज आपको बताना जरूरी है। इस जरूरी बात की शुरुआत पाकिस्तान के ताजा हालात से। आतंकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है। इमरान खान के पास सरकारी महकमे चलाने तक का पैसा नहीं है। महंगाई आसमान पर। पाकिस्तान की कंगाली और तंगहाली की अंतहीन सूची के ये मुख्य बिंदु हैं। जिस देश के पास सरकारी महकमे तक चलाने का पैसा नहीं, उसने एक बड़ा ऐलान करके दुनिया को हैरत में डाल दिया है। ये 2 तस्वीरें हैं जो हैरान करने वाली हैं। ये पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, 14 अप्रैल को छापी गई है। हेडलाइन है कि पाकिस्तान सिंगल डोज वाली कोरोना वैक्सीन बनाने जा रहा है। हैरत यह कि जो मुल्क अपनी जरूरत का सामान इजाद नहीं कर पाया, वो मानवता की भलाई के लिए आखिर टीका कैसे इजाद कर सकता है? इस खबर को मीडिया के सामने पेश करने जो साहिबान आए, वो हैं पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल आमिर इकराम। इन्होंने मीडिया के सामने ऐलान किया, पाकिस्तान 1 डोज वाली कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहा है। पाकिस्तान के वैज्ञानिक चीन की कैंसाइनो बायो वैक्सीन का परीक्षण कर रहे हैं। इस काम में चीन की टीम पाकिस्तान की मदद करेगी। वैक्सीन के लिए चीन से कच्चा माल आएगा और अप्रैल के अंत तक वैक्सीन बनाने की कोशिश की जाएगी। घूम फिर कर मसला वही कि खैरात में वैक्सीन पाने के लिए छटपटा रहे पाकिस्तान के आखिर पर क्यों निकल आए? क्या वो सच में वैक्सीन बनाने लायक संसाधन रखता है? ये पाकिस्तान की एक सिर्फ चाल है अपने लोगों को बेवकूफ बनाने की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना तो इतनी फाइनेंशियल पावर है और ना ही उनके पास इतना बड़ा जो डॉक्टर्स या रिसर्चर्स का पूल है जो वो चाइना के साथ मिलकर किसी भी एक सिंगल डोज बना सकते हैं। तो ये तो साफ है कि पाकिस्तान खैरात के टीके से ही पहलवान बन सकता है। फिर ऐसा क्यों कि उसने वैक्सीन बनाने का दावा कर दिया? इस क्यों के सामने आते ही खुलासा होता है चीन की डेथ लैब का। जरा क्रोनोलॉजी समझिए। दिसंबर 2020 में जब दुनिया कोरोना को समझ रही थी, उससे जूझ रही थी, तब चीन ने दावा ठोक दिया कि उसके पास 2 कोरोना वैक्सीन है और वो परीक्षण कर रहा है। 12 अप्रैल 2021 को चीन की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर गाओ फू ने कहा कि चीन की वैक्सीन कोरोना पर असरदार नहीं है। 13 अप्रैल 2021 को इसी संस्था का बयान आया कि चीन 2 वैक्सीन मिलाने पर विचार कर रहा है। आइडिया यह है कि दोनों वैक्सीन को मिलाकर एक ऐसी पावरफुल वैक्सीन बनाने की कोशिश की जाए जो सिंगल डोज में कोरोना का काम तमाम कर दे। अगले दिन यानी 14 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक ने वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया। इकराम ने कहा कि पाकिस्तान सिंगल डोज वैक्सीन बनाने पर काम शुरू कर चुका है। गौर करने वाली बात यह कि चीन ने 13 अप्रैल को ऐलान किया और पाकिस्तान ने 14 अप्रैल को कह दिया कि वो परीक्षण शुरू कर चुका है।
चीन के अधिकारी का कबूलनामा बताता है कि चीन की वैक्सीन फेल हो गई है। इन घटनाओं के क्रम का मतलब यह है कि चीन अब सिंगल डोज की वैक्सीन का परीक्षण करना चाहता है। चीन ने नई वैक्सीन बनाने की तैयारी कर ली है, लेकिन नई वैक्सीन के परीक्षण से लोगों की जान को खतरा है। इसलिए चीन ने अपनी वैक्सीन के परीक्षण के लिए पाकिस्तान में करने का फैसला किया है, जिससे कि उसकी वैक्सीन का ट्रायल भी हो जाए और किसी चीनी नागरिक की जान भी ना जाए। अंदेशा है कि चीन के इशारे पर ही इमरान सरकार और सेना ने मिलकर वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है, ताकि पाकिस्तान में चीन की डेथ लैब खोली जा सके और परीक्षण किए जा सके। पाकिस्तान के ऊपर चाइना का बहुत ही कर्जा है और उससे ही पूरी मदद लेता है। तो जो पाकिस्तान है उसके अंदर चाइना को ना करने की शक्ति नहीं है। तो चाइना ने भी इसको अपना एक ऐसा साथी दोस्त बना के रखा हुआ है, जिसके ऊपर वो अपने या तो हथियार या फिर मेडिसिन्स और या फिर कोई और रिसर्च का काम हो, इनकी पब्लिक को एज ए गिनी पिग या एज ए ट्रायल बेसिस के ऊपर यूज करता है। पाकिस्तान में पहले भी चीन अपनी वैक्सीन का इमरजेंसी ट्रायल कर चुका है। दिसंबर 2020 में चीन की फार्मा कंपनियों ने 2 कोरोना वैक्सीन बनाने का ऐलान किया था। उस दौरान पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी शहर से खबरें थी कि पाकिस्तान में चीन की वैक्सीन का टेस्ट शुरू कर दिया गया। जाहिर है, एक बार फिर चीन ने अपनी वैक्सीन के प्रयोग के लिए पाकिस्तान को ही चुना है। पाकिस्तान मीडिया की ये दिसंबर 2020 की खबर देखिए। चीनी कंपनी की वैक्सीन शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में टेस्ट की जा रही है और शिफा अस्पताल के डायरेक्टर मेडिसिन डॉक्टर मियां अमजद सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात आई एम श्योर आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा हैं इस सिलसिले में। एवरीबडी इज आस्किंग अबाउट द वैक्सीन नाउ। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि चीनी कंपनी की ये वैक्सीन अमरीकी कंपनियों से किस तरह मुख्तलिफ है और पाकिस्तान में इसके ट्रायल इस वक्त कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि अमरीकी वैक्सीन के बारे में था कि वो -70 डिग्री पे रखनी पड़ेंगी, विच मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट। हमारे यहाँ तो वो फैसिलिटीज नहीं हैं अभी। ये वैक्सीन जो एक नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड हुई है जिसका इमरजेंसी यूज शुरू हुआ है, यानी जिस दौर में अमेरिका वैक्सीन पर शोध कर रहा था, उसके ह्यूमन ट्रायल तक शुरू नहीं किए थे, तब पाकिस्तान में लोगों पर वैक्सीन आजमाई जा रही थी। एक बार फिर इमरान सरकार ने पाकिस्तानियों की जान चीन के हवाले कर दी है। एक पैराडामिक जो फैला है, इसके ऊपर एक नई जो सिंगल डोज बनाने की उनकी योजना है, उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को चुना है। और पाकिस्तान के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो उसको जवाब दे सके कि हम ये रिसर्च जो है अपने लोगों ऊपर नहीं करने देंगे। ये पाकिस्तान की जो शक्ति है उससे बाहर है। इमरान सरकार और सेना भले इसे किसी उपलब्धि की तरह दिखाएं, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान में चीन के डेथ लैब खोलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पाकिस्तान को अपनी नई वैक्सीन के लिए लैब के तौर पर इस्तेमाल करने वाले चीन ने पुरानी वैक्सीन को लेकर जो बात की है, उससे पूरी दुनिया फिर एक बार चीन की साजिश जानकर हैरान है। दरअसल चीन ने अपनी ही वैक्सीन को बेकार बता दिया, जिसे वो पूरी दुनिया में नंबर 1 वैक्सीन बताने में लगा था। साथ ही उसने कई देशों को भी इसका निर्यात किया था। पुरानी बेकार वैक्सीन बनाने वाले चीन ने अब यह कहकर भी सबको चौंका दिया है कि अब वो मिलावट वाली वैक्सीन बनाएगा। कोरोना पर चीन का नया धोखा।
चीन का कोरोना टीका बेकार। कोरोना वैक्सीन पर चीन बेनकाब। कोरोना से जंग लड़ रही दुनिया में अब तक करीब 14 करोड़ लोग वायरस से पीड़ित हो चुके हैं। करीब 30 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। पीड़ितों और मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। दुनिया को सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में डालने वाले चीन का एक और खतरनाक झूठ सामने आया है। कोरोना वायरस को बनाने, फैलाने और बीमारी को छिपाने का आरोप झेल रहे चीन का सच ये है कि उसकी वैक्सीन में दम नहीं है। यानी चीन ने अपनी कमजोर कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया से झूठ बोला। कोरोना वायरस फैलाकर सारी दुनिया को मुसीबत में डालने वाले चीन ने अब वैक्सीन के नाम पर दुनिया को बड़ा धोखा दिया है। चीन के रोग नियंत्रण अधिकारी गाओ फू ने विस्फोटक दावा किया है। उनका दावा है कि चीन में बनी वैक्सीन असरदार नहीं है, इसलिए अब वो नई वैक्सीन पर काम करने की तैयारी कर रहा है। यानी चीन ने पहले कोरोना वायरस फैलाया और दुनिया से झूठ बोलता रहा और अब कम असर वाला कोरोना का टीका लगाकर लोगों की जिंदगी के साथ खेलता रहा। चीन की कमजोर कोरोना वैक्सीन का सच किसी और ने नहीं बल्कि वहां के सबसे बड़े रोग नियंत्रण अधिकारी ने बताया है। ये है चीन की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन के डायरेक्टर गाओ फू। कोरोना वैक्सीन पर गाओ फू के बयान ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हमारा मानना है कि हम चीन की वैक्सीन और विदेशी वैक्सीन या अपनी ही 2 वैक्सीन को मिलाकर अगर एक नई वैक्सीन बनाएं तो उससे कोरोना मरीजों को लेकर बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इससे कोरोना से बचाव में बेहतर परिणाम मिलेंगे। साथ ही कोविड-19 वैक्सीन का प्रभाव भी बढ़ेगा। जो नई वैक्सीन तैयार होगी उसके स्टोरेज के लिए बहुत कम तापमान वाली जगह की जरूरत भी नहीं होगी। चीन की सर्वोच्च संस्था के सबसे बड़े अधिकारी को आखिर दुनिया के सामने ये क्यों मानना पड़ा कि उनकी वैक्सीन में दम नहीं है? क्या चीन ने कोरोना टीका बनाने में जल्दबाजी दिखाई, जिसकी वजह से कमजोर वैक्सीन के जरिए उसने अपने और दुनिया के कई देशों में लाखों लोगों की जान मुसीबत में डाल दी है? जब भी कोई पेंडेमिक होता है, जो ब्रिजिंग वैक्सीन होते हैं वो किल्ड वैक्सीन होते हैं। वायरस को लो, किल करो, आपका वैक्सीन तैयार है। वही चाइना ने किया। सबसे पहले इनएक्टिवेटेड वैक्सीन चाइना ने बनाया। भारत के पास भी उस वक्त अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन भारत ट्रायल के मोड में गया और अल्टीमेटली कोवैक्सीन निकल के आया। जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होते हैं वो हमेशा उनकी एफिशिएंसी कम होती है, एफिकेसी कम होती है। उसमें मल्टीपल इंजेक्शंस लगते हैं, मल्टीपल वैक्सीन लगते हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर गाओ ने चेंगदू शहर में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा किया कि कई वैक्सीन को मिलाकर जो नया टीका तैयार किया जाएगा वो कोरोना से लड़ने में ज्यादा असरदार होगा। लेकिन उनका ये दावा चीन की कमजोर वैक्सीन का सच दुनिया से नहीं छिपा सका, क्योंकि चीन अब कई सारे टीके मिलाकर उससे नई वैक्सीन बनाने की तैयारी शुरू कर चुका है। हम अलग अलग प्रकार की वैक्सीन को आपस में मिलाकर परीक्षण करने की योजना पर काम कर रहे हैं। हम वैक्सीन की प्रक्रिया को और सरल, सहज बनाएंगे ताकि मरीजों को ज्यादा डोज की जरूरत न पड़े। अगर 2 डोज की जरूरत होती भी है तो वो निश्चित समय पर दी जाए। इससे वैक्सीन का प्रभाव बढ़ेगा। लोगों को अलग अलग वैक्सीन के डोज देकर कोरोना से बचाने का एक तरीका हो सकता है। अपने कोरोना टीके पर चीन का भरोसा क्यों डगमगाने लगा, इसका सच भी आपको हैरान कर देगा। दुनिया के सामने जब चीन ने मान लिया कि उसके टीके कोरोना वायरस से लड़ने में कमजोर साबित हो रहे हैं, तो अब चीन की कमजोर वैक्सीन से पर्दा उठाने वाला ये सच देखिए। चीन के साइनोवैक बायोटेक ने 2 वैक्सीन बनाई। कोरोना मरीजों को दोनों वैक्सीन के डोज दिए गए। 3 हफ्ते में कोरोना मरीजों को 2 डोज दिए गए। दोनों वैक्सीन की प्रतिरोधक क्षमता सिर्फ 49.1% थी। कोरोना से बचाने की क्षमता का वैश्विक स्तर 50% है। यानी चीन की वैक्सीन WHO के न्यूनतम मानक से भी कम है। चीन जो नए एक्सपेरिमेंट्स अब कर रहा है कि वो अलग अलग पद्धति की वैक्सीन को मिला करके एक नई वैक्सीन बनाएगा, ये सब काफी खतरनाक भी है, क्योंकि जब आप इस तरह की कोई नई चीज का प्रयास करते हैं तो उसके काफी दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जो कि शायद उस वक्त ना दिखाई दे, लेकिन आने वाले समय में जरूर सामने आ सकते हैं। हालांकि चीन में साइनोवैक द्वारा बनाई गई वैक्सीन का असर कुछ मरीजों पर 62% तक दर्ज किया गया था, लेकिन दोनों वैक्सीन की बात करें तो कोरोना से बचाने में इनकी औसत क्षमता 50% के आसपास है। चीन ने अपने देश में 4 घरेलू वैक्सीन बनाई है। चारों टीके चीन में उपयोग हो रहे हैं।
इसके अलावा चीन ने 5वीं वैक्सीन का उपयोग इमरजेंसी के लिए रखा है। लेकिन चीन जिन टीकों का इस्तेमाल कर रहा है उनका असर WHO के तय मानकों से कम है और चीन ने अपनी कूटनीतिक छवि के लिए दुनिया के कई देशों को अपनी कम असर वाली वैक्सीन दी है। ये उसकी कूटनीतिक नहीं बल्कि खतरनाक चाल है। चीन की वैक्सीन पर दुनिया को शुरू से ही यकीन नहीं था, क्योंकि ट्रायल से लेकर उसकी मेडिकल रिपोर्ट पर हमेशा से सवाल उठ रहे थे। चीन की वैक्सीन का सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान में ट्रायल हुआ। जनता सर्वे में करोड़ों लोगों ने चीन की वैक्सीन को असुरक्षित माना। पाकिस्तान में लोग चीन की वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। ब्राजील में एक सर्वे में 50% लोग चीनी टीका नहीं लगवाना चाहते। चीन गरीब देशों को वैक्सीन देकर कूटनीतिक बढ़त चाहता है, लेकिन चीन की वैक्सीन पर ज्यादातर देशों को भरोसा नहीं है। अफ्रीका में चीन की वैक्सीन का विरोध हो रहा है। यूरोप और अमेरिका भी चीन की वैक्सीन नहीं चाहते। चीन ने पब्लिक के इस्तेमाल के लिए 4 और इमरजेंसी उपयोग के लिए 1 टीका बनाया है, लेकिन विदेश में हुए कुछ ट्रायल में पाया गया कि चीन के टीके 50% से भी कम असरदार हैं। चीन की वैक्सीन के मुकाबले भारत और रूस की वैक्सीन काफी बेहतर है। वैक्सीन को लेकर जब चीन की पोल दुनिया के सामने खुल गई तो उसने उसी स्वास्थ्य अधिकारी से दुनिया के सामने सफाई भी दिलवाई। अपने देश की कमजोर कोरोना वैक्सीन की पोल खोलने के बाद गाओफू पर सरकारी दबाव पड़ा तो वो अपनी बात से मुकर गए। ग्लोबल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कह दिया कि गलतफहमी की वजह से ऐसा समझा गया कि चीनी टीका कम असरदार है। हालांकि सच ये है कि चीन की कोरोना वैक्सीन भारत की कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के सामने कहीं नहीं टिकती। हालांकि इस बीच भारत के लिए खुशखबरी ये है कि अब उसके पास कोरोना से लड़ने के लिए 3 टीके हैं। भारत में बनी कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ साथ अब यहाँ रूस की स्पुतनिक वैक्सीन भी लोगों को दी जाएगी, जो 90% से ज्यादा असरदार है। यानी एक तरफ चीन है जो 50% असर वाले टीके को लेकर दुनिया के सामने तमाम तरह के झूठ बोलता रहा, और दूसरी ओर भारत के पास अब कोरोना के खिलाफ ट्रिपल टीके हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के नार्को टेररिज्म पर भारत ने करारा प्रहार किया है। इमरान खान की आस्तीन में पनाह लिए बैठे आतंक के आकाओं ने हिंदुस्तान में अपनी नापाक साजिशों की घुसपैठ कराने के लिए समंदर की लहरों का सहारा लेने का मंसूबा पाला था, लेकिन कोस्ट गार्ड और गुजरात ATS की टीम ने उनके नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही उनकी 300 करोड़ की ड्रग्स भी जब्त कर ली। नार्को टेरर पर नकेल, लहरों पर सवार गहरी साजिश, सफेद पाउडर स्याह मकसद, इमरान की टेरर बोट। एक बार फिर बेनकाब हुआ इमरान का नापाक प्लान। एक बार फिर नाकाम हुआ ISI का दहशत की आउटसोर्सिंग का एजेंडा। एक बार फिर पर्दाफाश हुआ नशे के काले कारोबार में छिपा नार्को टेररिज्म। दाने दाने को मोहताज हो चुके पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान की आतंक को पनाह देने और उसे साजिश के रास्तों पर रवाना करके हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने की नीति में कोई बदलाव नहीं आया। गुजरात के गहरे समंदर में कोस्ट गार्ड और गुजरात ATS के हाथ लगी मछली पकड़ने वाली एक पाकिस्तानी नाव, और उस पर सवार 8 लोगों के जरिए ये बात खुल चुकी है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने कितनी गहरी और खतरनाक चाल चली थी। जिस वक्त हिंदुस्तान कोरोना महामारी से जंग में जूझ रहा है, ऐन उसी वक्त पाकिस्तान ने सफेद पाउडर में छिपाकर एक स्याह साजिश को लहरों पर सवार करके हिंदुस्तान भेजने का बड़ा प्लान बना लिया था। बल्कि ये भी कहा जाए कि वो अपने प्लान में करीब करीब कामयाब भी हो गया था।
मगर भारत की सरहदों की हिफाजत करने वाले प्रहरियों की चौकन्नी निगाहों ने अरब सागर के गहरे पानी में तैरती उतरती साजिश की इस नाव को हिंदुस्तान की हद में दाखिल होने से पहले ही दबोच लिया, जिस पर 300 करोड़ रुपए की नशे की खेप लदी हुई थी और जिसे पूरी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान से गुजरात के कच्छ वाले इलाके में भेजा जाना था। ये लोग भारत में आतंक की बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने के बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उनका मंसूबा कामयाब हो पाता उससे पहले गुजरात एटीएस और भारतीय कोस्ट गार्ड ने बाकायदा एक ऑपरेशन के बाद इन्हें शिकंजे में ले लिया। The Coast Guard launched a coordinated operation with the ATS Gujarat. The team of ATS Gujarat and the Coast Guard ships have been deployed continuously from the 13th since the time that the intelligence has been received. Due to the concerted and effective surveillance that has been maintained by the Indian Coast Guard along with the joint patrol by the ATS, we could nab the Pakistan fishing boat by name Noob, which has been there with the 8 Pakistani national northwest of Jakhau. बताया जा रहा है कि 2 रोज पहले 13 अप्रैल को कोस्ट गार्ड को सूत्रों से समंदर के रास्ते घुसपैठ की खबर मिली थी। लिहाजा पाकिस्तान से लगने वाली सीमा और समंदर की लहरों पर कोस्ट गार्ड की निगाहें चौकन्नी हो गई। लेकिन इसी बीच गुजरात एटीएस को एक पक्की जानकारी हाथ लगी। खबर लगी कि पाकिस्तानी नाव से ड्रग्स की तस्करी होने वाली है। इस खबर के मिलते ही कोस्ट गार्ड ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी रात भारतीय समुद्री इलाके में मछली पकड़ने वाली कुछ छोटी बोट दिखाई दी। चौकन्ने कोस्ट गार्ड और एटीएस ने फौरन नाव को अपने कब्जे में ले लिया। छानबीन की गई तो नाव से 1-1 किलो के 30 पैकेट हेरोइन बरामद हुए। दरअसल 1600 किलोमीटर लंबी गुजरात के समुद्री तट के रास्ते ड्रग्स की ये खेप पहुंचाने की पाकिस्तान की मंशा पकड़ी गई। साजिश के तहत मछली पकड़ने वाली छोटी नाव के जरिए गुजरात के जखौ तक ले जाना था और वहां से नशे की ये खेप हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई होनी थी। ड्रग्स के साथ साथ 5 AK-47 राइफल और 1000 राउंड गोलियां भी बरामद की गई। पूछताछ में एटीएस को पता चला कि नावों से ड्रग्स की खेप को गुजरात के तट पर उतारने के बाद इसे ट्रकों के जरिए पंजाब भेजा जाना था। दावा है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के इशारे पर पाकिस्तान में कराची के पास ग्वादर पोर्ट से ड्रग्स भारत भेजी गई। यूं तो गुजरात के बॉर्डर समुद्री किनारे पर जो बोट पकड़ी गई है उससे हम कह सकते हैं कि हो सकता है पाकिस्तान जो है वो नार्को टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि इन बोट्स के बहाने क्या ये बोट अपने अंजाम तक पहुंच सकती है या नहीं। जिस प्रकार से बॉम्बे के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ था उसी प्रकार से इन बोट्स का इस्तेमाल करके या तो गुजरात के कोस्ट पे या फिर बॉम्बे या महाराष्ट्र के जो कोस्ट है उसके ऊपर पड़ने वाले जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उस पर शायद पाकिस्तान की नजर होगी कि वापस से किसी प्रकार से बॉम्बे वाला कांड दोहरा दिया जाए। पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद अब नार्को आतंक में अपने पांव पसार चुका है। हाल ही में गुजरात एटीएस के पकड़े गए करोड़ों के ड्रग्स के तार पाकिस्तान से ही जुड़ते दिखे। पाकिस्तान से पंजाब वाया गुजरात का ये नया रूट अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफियाओं को रास आने लगा है।